अगर आपकी सोयाबीन में भी फूल खूब आ रहे हैं लेकिन कुछ ही दिनों में गिर जा रहे हैं या छोटी छोटी फलियां बनकर सूख रही है या गिर रही है तो घबराइए नहीं। 90% किसान भाई इस समस्या का असली कारण जाने बिना ही हज़ारों रुपए की दवाइयां खरीद लाते हैं लेकिन फिर भी इसका फ़ायदा नहीं मिलता है। आज की वीडियो में मैं आपको 7 सबसे बड़े कारण बताऊंगा जिनकी वजह से सोयाबीन के फूल या फलियां गिरती है। इन सभी कारणों को कैसे पहचानें और सही समय पर क्या करना चाहिए। तो किसान भाइयों, हर एक कारण इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखिए। तो हेलो किसान भाइयों, मैं इमरान पटेल और आप देख रहे हैं इमरान पटेल एग्रीटेक। और किसान भाइयों, अगर आप भी खेती से जुड़ी सही और विश्वसनीय जानकारी चाहते हैं तो इमरान पटेल एग्रीटेक को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपकी सोयाबीन अभी कितने दिनों की हुई है और उसमें क्या समस्या आ रही है। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी उस समस्या पर वीडियो बनाऊं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। कारण नंबर 1, किसान भाइयों, खेतों में और एटमॉस्फेयर में नमी की कमी होना। किसान भाइयों, सोयाबीन में फूल आने से लेकर फलियां बनने तक का समय बहुत ही संवेदनशील होता है। इस समय अगर बारिश ना हो और खेतों में नमी कम हो जाए या एटमॉस्फेयर में भी नमी की कमी हो जाए तो फसल अपनी ऊर्जा बचाने के लिए फूल और फलियों को गिराना शुरू कर देती है। अब इसकी पहचान कैसे करें? तो किसान भाइयों, अगर फूल सूखकर गिरने लगते हैं या फलियां कम बनती है या पौधा थोड़ा मुरझाया हुआ दिखाई देता है या बहुत दिनों से बारिश नहीं हुई होती है, और किसान भाइयों, इसके समाधान के लिए जहां संभव हो हल्की सिंचाई करें। कारण नंबर 2, ज़्यादा बारिश या जल भराव। कई बार किसान भाई सोचते हैं कि ज़्यादा पानी मतलब ज़्यादा उत्पादन, लेकिन ऐसा नहीं होता है। लगातार बारिश के कारण खेतों में पानी भर जाता है जिसके कारण जड़ों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। इससे फसल तनाव में आ जाती है और फूल और फलियां गिरने लगती है। अब इसकी पहचान कैसे करें? तो पत्तियों का पीला पड़ना, फसल की बढ़वार रुकना या जड़ों का विकास कम होना या जड़ों का कमज़ोर होना। अब इसका समाधान, खेतों में पहले से ही जल निकासी रखें और खेतों से अतिरिक्त भरा हुआ जल तुरंत निकालें। कारण नंबर 3, फसल में पोषक तत्वों की कमी। सोयाबीन में फूल और फलियां बनते वक्त फसल को पर्याप्त पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, और अगर इस समय फास्फोरस, पोटास या माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी हो तो पौधे फूल या फलियों को संभाल नहीं पाते हैं। किसान भाइयों, अब इसकी पहचान कैसे करें? तो फूलों का झड़ना या फलियां कम बनना या दाने कमज़ोर रहना। इसके समाधान के लिए 05234 और कॉम्बी 2 माइक्रोन्यूट्रिएंट का स्प्रे करना। कारण नंबर 4, रस चूसक कीट। किसान भाइयों, सफ़ेद मक्खी, थ्रिप्स, एफिड जैसे रस चूसक कीट फसलों का रस चूसते हैं जिसके कारण फसल कमज़ोर हो जाती है और फूल या फलियां गिरने लगती है। अब इसकी पहचान क्या है? तो पत्तियों का मुड़ना या पत्तियों की चमक कम होना या छोटे कीट दिखाई देना। इसके समाधान के लिए फसल की नियमित निगरानी रखना और कीटों को सही पहचान कर सही कीटनाशक का स्प्रे करना। कारण नंबर 5, फफूंद जनित रोग। किसान भाइयों, फफूंद जनित रोगों के कारण भी फसल कमज़ोर हो जाती है जिससे फूल और फलियां गिरने लगती है। इसकी पहचान आप कैसे कर सकते हैं? पत्तियों पर धब्बे बनना या पत्तियों पर पाउडर जैसी या जंग जैसी परत बनना या तने का सड़ना और फसल की बढ़वार कम हो जाना। इसके समाधान के लिए फंगस की सही पहचान करना और सही पहचान करके सही फंगिसाइड का स्प्रे करना। इसलिए फंगस क्या है, कौन सी है, किस कारण से लगती है और इसकी रोकथाम हम कैसे करें, इस पर हमने एक डिटेल्ड वीडियो बना रखी है जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे रखा है। आप उस लिंक पर क्लिक करके वो वीडियो ज़रूर देखिए। उस वीडियो से आप फंगस को बहुत ही अच्छी तरह से समझ जाएंगे। कारण नंबर 6, मौसम का अचानक बदलना। अचानक तेज़ गर्मी, तेज़ हवा या लगातार बादल होना भी फूल या फलियां गिरने का कारण हो सकते हैं। और किसान भाइयों, ये प्राकृतिक तनाव है, इसमें घबराकर बार बार दवाइयों का स्प्रे ना करें। कारण नंबर 7, गलत स्प्रे या गलत टैंक मिक्स करना या दवाइयों का ओवरडोज करना। किसान भाइयों, कई किसान भाई बहुत सारी दवाइयों को एक साथ मिला देते हैं या प्रति एकड़ के डोज से भी ज़्यादा दवाई मिला देते हैं या दवाइयों को गलत क्रम में मिला देते हैं। गलत मिश्रण से फसलों पर तनाव बढ़ जाता है
और फसल फूल या फलियां गिराने लगती है। किसान भाइयों, इसके समाधान के लिए दवाइयां वहीं मिलाएं जिनकी संगतता सुनिश्चित हो और प्रति एकड़ डोज से ज़्यादा दवा ना मिलाएं और दवाइयों को सही क्रम में मिलाएं। किसान भाइयों, सबसे ज़रूरी बात, हर बार फूल या फलियां गिरने का कारण कीट या फफूंद जनित रोग ही नहीं होते हैं। कई बार मौसम, पानी या पोषण की कमी भी इसकी वजह बन सकते हैं। इसलिए पहले कारण समझिए, फिर सही समाधान अपनाएं। तो किसान भाइयों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने किसान भाइयों तक शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपकी सोयाबीन अभी कितने दिनों की हुई है और आपकी सोयाबीन में क्या समस्या आ रही है। और खेती से जुड़ी सही और विश्वसनीय जानकारी सबसे पहले पाने के लिए इमरान पटेल एग्रीटेक को अभी सब्सक्राइब करें।